तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट करने वाले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें रिसेंटली या फिर प्रीवियस एग्जामिनेशन जो हाल फिलहाल यानी 1 साल या 2 साल में जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उनमें से जो भी एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए उनको कवर किया गया है। तो बिना कोई देरी करते हुए पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको। तो क्वेश्चन आपको पहला नंबर दे रखा है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन है 4 चॉइसेस। ठीक है, यानी आपको 3 मल्टीपल क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके पास क्या है, हर एक किसी पर्टिकुलर के पास 4 चॉइसेस दे रखी हैं। नंबर ऑफ सीक्वेंस इन विच ए स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल द आंसर। ठीक है, यानी ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं जिसमें क्या हो कि स्टूडेंट सारे सही जवाब ना दे पाए। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, क्या सबसे पहले पेन सिलेक्ट किया हम लोगों ने व्हाइट कलर का, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब कंसेप्ट क्या दे रखा है उस कंसेप्ट जो पकड़ेंगे। तो मान लो पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 चॉइसेस दे रखे हैं, मान लो ए बी सी और फिर क्या डी। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन में भी 4 चॉइसेस होंगी, ए बी सी और क्या डी। और ऐसे थर्ड वाले क्वेश्चन में भी 4 चॉइसेस दे रखे हैं आपको, ए बी सी और क्या डी। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज जिस तरीके से आप आंसर दे सकते हो कितने होंगे, तो यहां पे 4 इंटू 4 इंटू क्या 4। इसका मतलब टोटल जो आपके आंसर देने के तरीके होंगे 3 एमसीक्यू क्वेश्चन के, जिनकी पर्टिकुलर 4 चॉइसेस है, वो फिर 64 होंगे। ठीक है, अब उसके बाद तीनों का अगर आंसर सही है, इसका मतलब सभी का आंसर सही देने का एक तरीका हुआ, तो माइनस कितना 1। इसका मतलब टोटल नंबर में जब आप सारे सही जवाब का आंसर माइनस करोगे तो आपके पास कितने आएंगे 63। अब ये 63 कौन से आउटकम्स होंगे, कौन से नंबर होंगे, ये वो आंसर होंगे, ये वो तरीके होंगे जिसमें क्या हुआ, कोई ना कोई क्वेश्चन हमारा गलत होगा। ठीक है, चाहे वो एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, चाहे उसमें 2 होंगे या फिर क्या होंगे, तीनों के तीनों क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ पैटर्न निकाल लेंगे, जितने इस क्वेश्चन को जवाब देने तरीके हो सकते हैं, उसमें सबको सही देने का तरीका सिर्फ एक होगा, तो टोटल में से वो वाला माइनस कर देंगे, तुम्हारे पास क्या फेल वाले अटेम्प्ट आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 63। तो पीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था ये वाला जो हमने कवर किया है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 और 7 9। ठीक है, ये आपको दे रखा है, सच दैट ईच डिजिट इज यूज्ड एटलीस्ट वंस। ठीक है, यानी अगर कोई डिजिट रिपीट भी करनी है वो सिर्फ एक बार आ सकती है। अब जब स्टूडेंट देखना, हमको नंबर बनाना है क्या 6 डिजिट का। ठीक है, जबकि हमारे पास अवेलेबल नंबर जो है वो सिर्फ 5 है, तो कॉमन सेंस की बात है कि 5 डिजिट से 6 डिजिट का नंबर तो नहीं बनने वाला। इसका मतलब हमें कोई एक डिजिट रिपीट करानी पड़ेगी, वो भी एक ही बार रिपीट करा सकते हैं। क्वेश्चन ने ये कह रखा है, तो जो डेट हम एक यानी 5 तो हमारे पास ऑलरेडी है, 6वां नंबर हमको इसी में से दोबारा लेना पड़ेगा, तो उस 6 डेट को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे 5 से 1, यानी इन 5 नंबर में से हम कोई भी अपना नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट क्लियर इनटू, अब यार टोटल नंबर कितने हो गए 5, तो ये और इसमें एक रिपीट वाला भी अब काउंट हो गया। इसका टोटल हमारे पास नंबर हो गए 6, और 6 नंबर से जो आपका नंबर बना तरीके कितने हो गए फैक्टोरियल 6, और उसके बाद फैक्टोरियल 2 का डिवाइड लेगा। तो डिवाइड क्यों लगा है कि सीधी बात है 5 ही डेट थी, हमने एक डेट को इसमें रिपीट भी कराया 6वीं डेट को कंसेप्ट को पूरा करने के लिए, तो इसमें कोई भी रिपीट हो सकता है। तो इसका मतलब वो डेट जो रिपीट हुआ है तो वो 2 बार अटेम्प्ट हुआ होगा, और 2 बार के लिए हमने फैक्टोरियल 2 का क्या लगाया, इसमें डिवाइड लगाया। अब इसको सॉल्व कर, तो 5 से 1 इंटू 5 होगा, फैक्टर 6 का मतलब 720 अपॉन कितना 2 होगा, यहां से 360 बार कैंसिल होगा, और 360 का जब 5 टाइम्स हुआ तो स्टूडेंट आंसर कितना आएगा 1800। तो ये भी क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था 2020 में, तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आंसर कितना हुआ इसका 1800। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, द नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100। ठीक है, कंसेप्ट को यह समझो, आपको इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो चाहिए 100, और हमको निकालनी क्या नंबर ऑफ ट्रिपलेट, यानी ऐसे कितने x y z के डेटा हो सकते हैं जिनको ऐड करने पे क्या है 100 आए। पर शर्त क्या हमारे पास कि वो नंबर आप लोगे वो ना तो फ्रैक्शनल नंबर रेशनल नंबर कुछ नहीं लोगे, या नेगेटिव लोगे, या सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर वाली कंडीशन स्टूडेंट नहीं होती तो इसका आंसर क्या था इनफाइनाइट, क्योंकि इक्वेशन एक है और वेरिएबल्स 3 है, तो इसका मतलब आंसर क्या था इनफाइनाइट आंसर आते। पर उसने एक बाउंडेशन हमारे पास लगाई है क्या कि इसमें जो इंटीजर यूज करने वो कैसे होना चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब x की वैल्यू इसमें क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है x की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती है, तो पॉजिटिव इंटीजर की सबसे कम से कम वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब x की वैल्यू जो भी हम डालेंगे वो कम से कम क्या हो 1 के बराबर हो या फिर 1 से बड़ी हो। सिमिलरली ऐसे ही y की होगी या तो 1 हो या 1 से बड़ी हो, z की भी क्या 1 हो या फिर 1 से बड़ी। अब स्टूडेंट ये टोटल कितना हो गया
3 और हमें सब में लाना कितना था 100, तो इसका मतलब ये 111 ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, तो इसका मतलब अब हमारे पास 97 जो सम बचा है उस पे काम हुआ, ठीक है, क्योंकि 1 वाली कंडीशन तो हमें पूरी करके ही रहनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो चॉइस चलाने का तरीका वो सिर्फ 97 जो डेटा उस पर चलाएंगे। अब स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस 1 और फिर सी आर माइनस 1। यहां पे n क्या होता है, जो सम आपके पास अवेलेबल है, जो बचा हुआ है, ठीक है। r क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो जरा बताना स्टूडेंट हमारे पास कहां तक डेटा हम लेके जा सकते हैं 97, तो यहां पे 97 और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो 3 माइनस 1 और यहां पे c फिर 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 99 और फिर यहां पर क्या c2। अब 99 c2 की वैल्यू निकालेंगे और इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आएगा आंसर है। तो देख रहे हैं सॉल्व करेंगे 99 c2 का मतलब फैक्टोरियल 99 फैक्टोरियल 97 और फिर फैक्टोरियल 2। इसको सिंप्लीफाई करने पे यहां पे 99 इंटू 98 और फिर अपॉन कितना 2, यहां पे 49 टाइम्स कैंसिल हुआ। अब बस हमें एक छोटा सा मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हमारा आंसर में आने वाला है। तो यहाँ पे 99 इंटू क्या 49, तो 99 जो स्टूडेंट 81 यानी 8 कैरी होगी, 81 और 8 कितना 89। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 36, 3 कैरी 36 और 3 कितना 39। इनको जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 15 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा और यहाँ पे कितना 4। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट आएंगी ऑर्डर पेयर पॉजिटिव इंटीजर्स की एक्स वाई जेड के लिए, वो कितने आएंगी 4851। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी क्या था, आईआईटी मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो कई साल पहले है, लगभग मेरे ख्याल से 6 साल हो गए हैं, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो ये एग्जाम है एनडीए पीजीटी टीईटी इस टाइप के एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है देयर आर 5 लेटर्स एंड 5 डायरेक्टेड एनवलप्स, यानी 5 लेटर दे रखे हैं और 5 उनके एनवलप्स हैं, उनके लिफाफे हैं, ठीक है, यानी उनके एड्रेस वगैरह जो लिखे हुए होंगे वो उनके एनवलप्स हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द लेटर्स, ये बड़ी याद रखना ऑल द लेटर्स, ठीक है, ऑल द लेटर्स कैन बी पुट इनटू द रॉन्ग एनवलप, ठीक है। अब उसने ये कह रखा 5 लेटर है और 5 ही उनके क्या पता लिखे हुए एनवलप है, यानी हर एक का एक पर्टिकुलर सही वाला एनवलप होगा। अब आपको टोटल नंबर ऑफ वेज वो निकालने हैं जिसमें क्या होता है कि कोई भी एनवलप अपने सही कोई भी लेटर अपने सही वाले एनवलप में नहीं है। जैसे मान लिया पहला लेटर है, उसका पहले नंबर का सही है, वो पहले में ना जाए कि किसी और में जा सकता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या फिर फिफ्थ में। सेकंड वाला दूसरे नंबर का सेकंड पोजीशन सही होगी पर वो सेकंड में जाए किसी और में घूमेगा, ठीक है। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ वेज, इसको स्टूडेंट बोलते हैं डी अरेंजमेंट थ्योरम, ठीक है, इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट थ्योरम। और इसका सीधे फॉर्मूला आपको याद करना है जब ऑल द लेटर्स वाला कंसेप्ट है, ऑल द, ये बात याद रख, ऑल द सारे गलत जगह पे होने चाहिए, ऐसा नहीं 3 गलत पे या 2 सही पे, ऐसा नहीं, सारे लेटर अपनी गलत पोजीशन पे होने चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फैक्टोरियल n, उसके बाद यहां पे 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 और उसके बाद फिर यहां पे माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5। सिर्फ 5 तक ये सीरीज कंटिन्यू करें क्योंकि हमारे पास 5 ही लेटर दे रखे हैं, ठीक है। अगर ये 7 लेटर क्वेश्चन होता या 6 का होता तो हम माइनस के बाद अल्टरनेट प्लस आता और 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 करते, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स कितने दे रखे हैं 5, फैक्टोरियल 5, 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 आएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 6 होगा, यहाँ पे 1 अपॉन 24 बनेगा और यहाँ पे 1 अपॉन क्या 120। अब स्टूडेंट जरा इसको सही करिए, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट तो जरा इसका कैलकुलेशन देना। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 वैसे का वैसा, इन सबका कंबाइंड एलसीएम स्टूडेंट 120 आएगा, यहाँ पे आपका 60 बनेगा, यहाँ पे आपका 20 बनेगा, यहाँ पे आपका 5 बनेगा और यहाँ पे क्या 1। इससे ये क्या हो गया 120 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया क्योंकि फैक्टोरियल 5 की भी वैल्यू क्या होती है 120 होती है। तो उसके बाद 60 माइनस 20 40, 40 प्लस 5 45 माइनस यानी कितना 44। तो इस क्वेश्चन का जो डी अरेंजमेंट क्वेश्चन का आंसर हुआ वो कितना हुआ 44। ये वो नंबर्स होंगे जिसमें सारे के सारे एनवलप जो होंगे या लेटर्स होंगे वो अपने गलत वाले एनवलप में रखे होंगे, यानी कोई सा भी एक भी पर्टिकुलर लेटर अपने सही पोजीशंस पे नहीं हुआ। तो जीआईसी मेंस 2012 में वो क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी थ्योरम, और ये थ्योरम अगर आपको याद नहीं रहती है तो फिर क्वेश्चन को डील करना बड़ा मुश्किल है। तो डी अरेंजमेंट थ्योरम कंसेप्ट याद रखना क्या कि अगर सारे लेटर्स गलत जगह पे पहुंचाने हो, ठीक है, लेटर्स पे भी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी ये वॉल और उस पे बन जाता है, टिकट्स पे बन जाता है, ठीक है। वैसे अमूमन ये क्वेश्चन की जो जनरल लैंग्वेज होती है वो हमारा लेटर्स पे ही बनता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आंसर क्या हुआ 44। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट।
हाँ, ये आप में इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ठीक, कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन राजस्थान टीईटी में आया हुआ था, ठीक है, ऐसे ही मेंशन कर दिया गया पीपीटी में, ठीक है, तो ऑप्शन नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें तो सॉल्व करना वैसे भी। द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, आपको जो भी मीनिंग लिस्ट वर्ड से बन सकती है, विद और विदाउट मीनिंग, यानी कोई सेंस निकले या ना निकले, तब भी हमको मीनिंग तो बना के रहनी है, ठीक है। that can be formed from all the letter of the word letter in which vowels comes together। vowels साथ साथ आए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हो चुके हैं, ठीक है। तो जब भी कभी साथ साथ वाली कंडीशन हो तो जिनको साथ साथ रखना है उनको बांध दिया करो, ठीक है। तो आपके दो वॉवेल्स हैं जो ई नाम के हैं, उनको हमने बांध दिया। अब बचा क्या, एल टी, फिर टी और फिर क्या, आर। अब स्टूडेंट जिनको बांध देते हैं उनको हमने पहले ही बताया एक ही लेटर अज्यूम करते हैं, तो 1 2 3 4 और क्या 5। तो 5 लेटर से मीनिंग बनाने तरीके फैक्टोरियल 5, पर बाहर टी रिपीट हुआ इसलिए फैक्टोरियल 2 का डिवाइड। अब अंदर ही अंदर हम इसको भी घुमा सकते हैं, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 2, पर दोनों ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 2 का डिवाइड। इससे ये कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 5 का मतलब स्टूडेंट 120/2, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो हुआ वो कितना हुआ, 60 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था वो राजस्थान टीईटी में आया वो क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले को सॉरी अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्या दे रखा है आपको, कंसीडर ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडियन ऑयल, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच लेटर्स ए ई ओ अकर ओनली इन ऑड पोजिशन, ठीक है। ये आपको एक लेटर एक वर्ड दे रखा है, ठीक है, जो मेरे ख्याल से मिक्स करके बना गया इंडियन ऑयल इस टाइप से, ठीक है। और इसमें क्या रखा था, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच लेटर ए ई ओ अकर ओनली द ऑड पोजीशन, ठीक है। तो पहले ये मीनिंग पहले यहां पे कॉपी कर लो, क्या दे रखा, ई एन डी है, फिर उसके बाद ई, फिर ए, फिर एन, फिर ओ और फिर क्या ई और फिर क्या एल। टोटल 9 लेटर्स की ये मीनिंग है, ठीक है। तो 9 हमने ब्लॉक बना लिए, 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 और क्या 9। चलो इनकी पोजीशंस बांट देते, ये ऑड के हिस्से में, इवन के हिस्से में, ये ऑड, ये इवन और ऑड, ये इवन ऑड, फिर इवन और फिर क्या ऑड, ठीक है। क्लियर है ना। अच्छा, कौन कौन से लेटर हैं जो ऑड पे हमें ऑक्यूपाई कराने हैं, ए ई और क्या ओ। ई कितने, इसमें 3 है। उसके बाद इसमें ए कितने हैं, ए मेरे ख्याल सिंगल है, और ओ कितने, इसमें ओ भी सिंगल है, ठीक है। इसका मतलब 5 लेटर ऐसे हैं जो हमें कहां बनने हैं, ऑड पोजीशंस पे, ठीक है। तो इनको मैं कलर कर दे रहा हूं, यानी 5 लेटर आगे आपके पास जो भरने हैं और 5 ही जगह है, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 5। पर इसमें 3 ही रिपीट हुए, तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड। स्टूडेंट अब जो बाकी बच्चे उसमें कौन भरेंगे, कंसोनेंट। कंसोनेंट कितने, एक एन हो गया, एक डी हो गया, फिर एक एन हो गया और फिर एक क्या एल। तो 4 पोजीशन पे 4 कंसोनेंट फैक्टोरियल 4 के तरीके से, और इसमें एन रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5/2 का मतलब कितना हुआ, 60, और यहां पे इसका मतलब कितना हुआ, 12, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 720 आंसर आएगा, ठीक है। तो जरा स्टूडेंट चेक करना कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बनने वाला है, ठीक है। 4 लेटर्स थे ना ये, ठीक है। तो इसका मतलब कितना बना, 5 पोजीशंस। अच्छा, फैक्टोरियल 3 का डिवाइड हुआ, ये हमारे पास कितने 3, तो फैक्टोरियल 3 का डिवाइड। और फैक्टोरियल 3 का जब डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट सीधी बात है कि फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है हमारे पास, 120, और 120/6 यानी कितना 20, और यहाँ पे 12। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 240 इज द राइट आंसर। और 240 किससे मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी से। ये 2 इंटू फैक्टोरियल 5 यानी 2 इंटू 120, तो आंसर इसका भी कितना आएगा, 240, ठीक है। तो इस तरीके से केवीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था ये, इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, 240। चलिए अगले स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड लेट वी परम्यूटेड, ठीक है, and the words so formed be arranged as in a dictionary then the rank of the late, ठीक है। यानी एक लेट नाम का वर्ड दे रखा, इसकी रैंक पूछी है, ठीक है। तो चलिए इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा लेते हैं, कि हमें डिक्शनरी पैटर्न पूछा है। तो पहले ए आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद एल और फिर क्या टी। हमें यहां पहुंचना है, तो इसका मतलब ए से मीनिंग बन चुकी होंगी, और ए आ चुका, तो यहां बनने के 3 तरीके, फैक्टोरियल 3, यहां भी कितने, फैक्टोरियल 3। इसका मतलब टोटल कितने बन गए, यहां पे 12 बन गया, ठीक है। चलिए अब एल से, अब बताओ एल के साथ पहले ए आया हुआ, एल के साथ फिर क्या टी आया हुआ, सॉरी ई आया हुआ, और एल के साथ टी। हमें कहां पहुंचना है, यहां ऊपर वाले पे। तो इसका मतलब नीचे वाले तो मीनिंग बनाएंगे नहीं, एल ए तुरंत ही मिल गया पहले नंबर पे, तो इसका मतलब अब तो इसके 3 तरीके, तो एल ए ई आएगा या फिर एल ए टी आएगा। ये वाली मीनिंग होगी नहीं, तो ये काउंट होगा बंद करके, और एल ए टी और फिर यहां पे क्या ई, और यानी प्लस कितना बंद। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 12। ये एल ए ई टी की एक पोजीशन और होगी, फिर अगली पोजीशन एल ए टी की। इसका मतलब 12 + 2, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ स्टूडेंट, 14 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या दे रखा है यहाँ पे,
अच्छा, अगला क्वेश्चन थोड़ा डल आ रहा होगा, ठीक है, ये इसका कलर बड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको शायद यहीं से डिफाइन कर दूं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड वेलोसिटी सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, ठीक है। ऑप्शन आपको दिख रहे हो ना दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन का डार्क आ रहा, पता नहीं कैसे आ रहा है, ठीक है, कुछ मिस्टेक वगैरह होगी, ठीक है। तो आपको ये क्या रखा है, वर्ड दे रखा वेलोसिटी, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखे, इसको मैं कलर कर देता हूं, ये 720 ऑप्शन है, इसके बाद ये 480 ऑप्शन है, ये 2880 ऑप्शन है, और यहां पे ऑप्शन 17280 है, ठीक है। आपको वेलोसिटी नाम का वर्ड दे रखा है और कंडीशंस क्या है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स वेलोसिटी सो दैट वॉवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेस। पहले जरा एक काम करो, इसमें वॉवेल निकालो, वॉवेल है कौन कौन, ठीक है। वॉवेल में एक ई है, फिर एक ओ है, और फिर एक क्या है, आई है। और कंसोनेंट में कौन कौन है स्टूडेंट, बी है, फिर एल है, फिर सी है, फिर टी है, और फिर क्या है, बाई है, ठीक है। टोटल 8 लेटर दे रखे, तो हमने 8 यहां पे ब्लॉक बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसकी पोजीशन बांट दी, ऑड फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, और फिर क्या, इवन। अब स्टूडेंट उसने क्या रखा, जो आपके बॉबल्स है वो कहां बिठालने हैं, इवन पोजीशन पे। तो बॉबल्स कितने होता है हमारे पास, 3 है, और पोजीशंस कितनी हमारे पास बिठालने, 4 है। तो इसका मतलब अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। मतलब पहला ई उठेगा, उसके पास बैठने के लिए कितनी जगह है, 4, ठीक है। दूसरे वाले के लिए, ओ के लिए 3 जगह खाली होंगी, और तीसरे वाले आई के लिए 2 जगह खाली होंगी, ठीक है। अब इसकी जो एक जगह बची है वो किसके हिस्से में जाएगी, कंसोनेंट के हिस्से में, ठीक है, क्योंकि बॉबल्स ने अपनी कंडीशन को कंप्लीट कर चुका है। अब अगर कोई जगह बचती है तो वो कंसोनेंट उसको ले सकता है, लेकिन हमें बॉबल्स की जो कंडीशन है वो पहले फुलफिल करानी चाहिए, ठीक है। तो बॉबल्स बिठा दिए। अब बताओ यहाँ पे कितनी सीट जगह बची है, एक बॉबल्स वाली बची हुई है, सॉरी एक इवन पोजीशन वाली, बॉबल के हिस्से वाली, और 4 ऑड वाली, ठीक है। इसका मतलब 5, और 5 जगह पे 5 लेटर बिठाने तरीके, यानी फैक्टोरियल 5। सॉल्व करिए, 4 3 या 12, 12 2 या 24 इंटू कितना, फैक्टोरियल 5 यानी 120, 12 4 या 48 कैरी 4, 12 2 या 24 और 4 कितना 28, और साथ में क्या 0। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो 2880, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट था वो एनडीए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो, जिससे आपकी क्या प्रैक्टिस और अच्छी हो, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और अच्छे से क्वेश्चन लेके आते हैं। हाँ, अगर आपको किसी भी थ्योरम में किसी भी क्वेश्चन के कंसेप्ट को बेसिक से समझना है तो आप उसके लिए कमेंट करिए। तो जो अगले वीडियो लेक्चर हम लोग जो बनाएंगे उसमें, तो फिर आपको सिर्फ बेसिक के कंसेप्ट भी सिखाते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या, जिससे हमारे एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी अच्छी हो जाए, जिससे क्या हो, टाइम मैनेजमेंट हमारा अच्छा हो जाए, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर फिर से मिलते हैं कुछ और अच्छे से क्वेश्चन के साथ। तो लेक्चर नंबर 4 में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।